हेलो जी, वेलकम टू गणपति रसोई। गणपति रसोई में आज हमने बनाई ड्राई फ्रूट ड्रिंक। अगर आपने एक बार ये वाली ड्राई फ्रूट ड्रिंक पी ली तो आप बाहर से कोल्ड ड्रिंक लाना भूल जाओगे। दूध भी हमारे घर पर होता है और ड्राई फ्रूट भी हमारे घर पर पड़े ही होते हैं। इसे मिला के बनाइए ड्राई फ्रूट ड्रिंक। चलिए देख लेते हैं कैसे बनती है ये वाली ठंडी ठंडी ड्राई फ्रूट ड्रिंक। ठंडा ठंडा शरबत बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे या तो आप खरबूजे के बीज ले लेना या आप तरबूज के। हमने ले लिए हैं खरबूजे के बीज 2 चम्मच। 1 चम्मच हमने ले ली गुलाब की पंखुड़ियाँ सूखी हुई। 10 से 12 ले लिए काजू। 10 से 12 डालेंगे बादाम। 8 से 10 दागे डालेंगे केसर के। 4 चम्मच डालेंगे चीनी आप अपनी इच्छा अनुसार डाल लेना, कितनी चीनी खाना आप पसंद करते हो उस हिसाब से चीनी डाल लेना। अब डाल देंगे 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर अरारोट डाल सकते हो या आप यहाँ पर थोड़ा सा गेहूं का आटा भी डाल सकते हो। अब ढक्कन लगा के ग्राइंड कर लेंगे। 8 से 10 डाल देंगे पिस्ते। अगर आपके पास हैं तो डाल देना, वरना स्किप भी कर सकते हो। अब ढक्कन लगा के इनको बारीक बारीक पीस लेंगे। देखो इस तरह से हमने फाइन पाउडर बना लिया। अगर आपको ज़्यादा पाउडर बनाना है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो हर एक चीज़ की, और इस तरह से पाउडर बना के रख सकते हो, और जब भी आपका मन हो इसी तरह से आप बना सकते हो। अब हम लेंगे कढ़ाई में डालेंगे 2 लीटर दूध। आप फुल फैट भी ले सकते हो और लो फैट भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। जो भी दूध आपके पास है वो भी ले सकते हो। अगर आपके पास टोंड मिल्क है वो भी ले सकते हो, और फुल फैट मिल्क है वो भी ले सकते हो। अब दूध को उबलने देंगे थोड़ी देर। दूध को साइड में उबलने के लिए रखने के बाद अब हमने ले लिया क्रिस्टल मिक्स मैंगो फ्लेवर क्रश। ये देखो, अब इसको देखते हैं खोल के इसमें क्या निकलता है। ये देखो इसमें निकला, ये देखो की चैन निकली डोरेमोन वाली। इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं क्या क्या निकलता है। ये देखो ये निकली जेली प्रीमिक्स, और नीचे भी थोड़ा सा पाउडर है। अब इसको बनाते हैं, कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। अब लेंगे एक सॉसपैन में डालेंगे 500 ml पानी। यहाँ पर आपको नाप के पानी डालना होगा, वरना आपकी जेली अच्छी नहीं बनेगी। और अब डाल देंगे, ये देखो इस तरह से जो ये पाउच निकली थी पैकेट के अंदर से वो डाल देंगे। ये देखो, अगर आपने गर्म पानी में डाल दिया इसको तो गांठें बन जाएंगी। गांठें हमें चाहिए नहीं, तो इसलिए पहले ठंडे पानी में इस तरह से डाल देना सारी जेली। अगर आपको कम बनाना है तो आप कम बना सकते हो। अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखो ठंडे पानी में डालने से क्या होगा, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। अगर आपने डायरेक्ट गर्म पानी में डाल दिया तो लम्स पड़ जाएंगे, फिर आपकी जेली अच्छी नहीं बनेगी। अब इसको गर्म होने के लिए रखेंगे। डालने के बाद अब इसको गर्म करेंगे। गर्म सिर्फ इतना करना है कि पानी में एक उबाल आ जाए, इससे ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना, ना ही इसको पकाना होता। और इसको साथ साथ इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो थोड़ी देर गर्म करने के बाद इसमें बबल आ चुके हैं। अब गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद हमें कोई भी थाली ले लेनी है, लेकिन ऊंचे काने वाली थाली लेनी है। हमें इसको बिल्कुल भी ग्रीस नहीं करना, डायरेक्ट इसी तरह से इसमें डाल देंगे। ये देखो इस तरह से इतना पतला रखना है पानी को, ज़्यादा पकाना भी नहीं है, ज़्यादा उबालना भी नहीं है। ये देखो इस तरह से अब हमने इसमें डाल दिया थाली में डालने के बाद रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ देंगे। इसको फ्रीजर में रखने की आवश्यकता नहीं है, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे लगभग 30 मिनट तक। अब हमने जेली को छोड़ दिया सेट होने के लिए। अब क्या करेंगे, दूध में उबाल आ चुका है, जो हमने ड्राई फ्रूट पाउडर बना के रखा था वो डाल देंगे इस तरह से। इसमें भी लम्स नहीं पड़ने देने आपको। ये देखो जितना डालना चाहो डाल सकते हो। अगर आपको थिक पसंद है थिक डाल सकते हो, अगर थिन पसंद है तो आप कम डाल सकते हो। यहाँ पर हमने 3 चम्मच डाल दिया। एक बार मिक्स करेंगे, उसके बाद देखेंगे और डालें या नहीं। ड्राई फ्रूट पाउडर डालने के बाद दूध को तब तक उबालना है तब तक ड्राई फ्रूट अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते और दूध थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। ये देखो दूध की हमें यहाँ पर रबड़ी नहीं बनानी है, दूध को पतला ही रखना है, सिर्फ ड्राई फ्रूट को पकाना है। लगभग 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से दूध को उबलने देना। स्लो फ्लेम पर छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो, या इसी तरह से चलाते हुए आप पका सकते हो, लेकिन ड्राई फ्रूट अच्छे से पकड़े हुए होने चाहिए हमारे। ये देखो इस तरह से हमें दूध में लगभग 5 से 6 उबाल आने देने हैं और गैस बंद कर देनी है। अब हमारे 5 से 6 उबाल आ चुके हैं, गैस बंद कर देंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखो 35 से 40 मिनट बाद हमारी जेली अच्छे से सेट हो चुकी है। ये देखो आप देख सकते हो। ये देखो हम इसको कट कर लेंगे। अब इसको इतने लंबे या मोटे पीस आप रखना चाहो उतने रख सकते हो, या आप बारीक बारीक पीस भी काट सकते हो। देखो काटने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती इसमें। अगर आपने एक बार ये शरबत बना के रख लिया तो आप कोल्ड ड्रिंक्स को तो भूल ही जाओगे। ट्राई करके ज़रूर देखना। अब इस साइड से भी काट लेते हैं। ये देखो अब निकाल के दिखाते हैं आपको कितनी आसानी से निकलेंगे ये देखो। ये देखो जाली देखो आप, इसी तरह से ये निकाल लेंगे सारी जाली। अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और कोई भी एयर टाइट कंटेनर लेंगे, उसमें डाल के रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि सारी एक साथ तो यूज होगी नहीं। बची हुई जेली को हम कल या परसों फिर यूज कर लेंगे। आप इसको रख सकते हो कम से कम 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में। ये देखो
इसको अगर आपने बनाना शुरू कर दिया एक बार बच्चे तो आधा तो बच्चे ऐसे ही खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब खा गए। ये देखो दूध को हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, दूध अच्छे से ठंडा हो चुका है। इस तरह का दूध आपको कर लेना है, ज़्यादा रबड़ीदार दूध नहीं करना है। ये देखो थोड़ा सा पतला भी रखना है और थोड़ा सा क्रीमी भी रखना है। अब लेंगे दूसरा बर्तन। गार्निशिंग के लिए अगर आप डालना चाहो तो थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल सकते हो। इस तरह से ऊपर से डालेंगे थोड़े से पिस्ते। अब हमारा ठंडा ठंडा शरबत रेडी है पीने के लिए।